Welcome back with the question number 10. Okay, let's see the question first. The coordinate of a particle moving in a plane are given by x equal to 4 cos 60 and y equal to 6 sin 60. Find the equation of path of the particle. ठीक है, पहले पार्ट में हमें पार्टिकल का इक्वेशन निकालना है, ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन. सेकेंड पार्ट में निकालना है हमें क्या, एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एट अ टाइम t इक्वल टू पाई बाई 12. ठीक है, और जो लास्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है कि एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है. चलिए देखते हैं कि इस सवाल को हम प्रोसीड कैसे करेंगे. फर्स्ट फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी द इक्वेशन ऑफ द पाथ. ओके, तो इक्वेशन ऑफ पाथ कैसे निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ पाथ निकालते हैं हम लोग एक्स और वाई में रिलेशन, और क्या करते हैं, टाइम को एलिमिनेट करते हैं. टाइम को क्या करते हैं, एलिमिनेट. देखते हैं हम यहां से एक्स क्या दिया हुआ है हमारा. एक्स दिया हुआ है एक्स इक्वल टू 4 कॉस 60, और वाई क्या दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है हमें वाई इक्वल टू 6 साइन 60. ठीक है, यहां से कॉस 60 किया जाएगा, यहां से कॉस 60 किया जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स बाई 4, और y वाले पार्ट से साइन 60 क्या आ जाएगा, हमारे आ जाएगा साइन 60 आ जाएगा हमारे वाई बाई 6. ठीक है, हम जानते हैं एज वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है, थीटा का जो भी आपका वैल्यू होगा. ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है, हमारे सवाल में थीटा क्या है, 60 है. ठीक है, 60. तो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा. ठीक है, अब क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं. ये हो जाएगा आपका y बाई 6 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 क्या है हमारा, x बाई 4 है, पुट करते हैं x बाई 4 का होल स्क्वायर एंड इट इज इक्वल टू 1. इट इज इक्वल टू 1. इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1. ठीक है, जिन बच्चों को इलिप्स आता है और वो समझ गए होंगे कि ये क्या है, इट इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. ये जो हमारा इक्वेशन निकल कर आया है एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 36 इक्वल टू 1, इट इज द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. इसका मतलब ये हुआ कि जो पार्टिकल है जिस पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है, उस पाथ का जो इक्वेशन है वो क्या है, दैट इज एन इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स. ठीक है, वो एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है. ठीक है, चलिए अब देखते हैं बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये हमारे ए पार्ट का आंसर आ गया है, दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ द पार्टिकल. नाउ लेट्स सी द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना, फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एट टी इक्वल टू पाई बाई 12. ठीक है, चलो क्या करते हैं, पहले हम ले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं. पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. और एक्स क्या दिया हुआ है हमें सवाल में, सवाल में हमारा एक्स क्या है, 4 cos 60, 4 cos 60. ठीक है, तो एक्स की जगह लिख देंगे 4 cos 60 आई कैप प्लस वाई क्या है हमारा, हमारा जो वाई क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 6 साइन 60. ये हो जाएगा 6 साइन 6t. ठीक है, ये हो जाएगा जी कैप. तो हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल. ठीक है, अब क्या करते हैं कि वेलोसिटी निकाल लेते हैं. वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, मीन्स डी बाई डी टी ऑफ आर वेक्टर. इसी को क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल टू द वेलोसिटी वेक्टर. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पहले ऊपर में जो इक्वेशन निकल कर आया है पोजीशन वेक्टर का, हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो अगर इसे डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या आएगा, ये तो हो जाएगा हमारा, जो डिफ्रेंशिएट करता हूं. ठीक है, ये क्या आ जाएगा, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन, और जो एंगल 6 है वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 6 इंटू 4, एक तो माइनस आएगा और 6 गुना 4 हो जाएगा 24, 24 कॉस का हो जाएगा साइन.
साइन 60, ठीक है, आई कैप प्लस, अब जी वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही होगा साइन का कॉस हो जाएगा, और ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई, जो एंगल का जो कोफिशिएंट है टाइम का वो क्या होगा आगे जाके मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 हो जाएगा 36, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस 60 जे कैप, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने आर वेक्टर निकाल लिया और हमने वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। एक काम और करते हैं हम यहाँ पर कि हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, ठीक है, क्योंकि जो लास्ट पार्ट में है उसमें हमसे एक्सेलरेशन भी पूछ रहा है। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। इस वेलोसिटी को हम फिर से एक बार फिर से और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है, और जो एंगल है वो आगे जाकर जो एंगल का कोफिशिएंट है टाइम का वो आगे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कर देते हैं एक ही स्टेप में, 6 गुना 4 24 का 24 2 हासिल 2 14 12 13 14 144, और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस 60 आई कैप प्लस प्लस 36, ये जो टाइम का जो कोफिशिएंट है 6 है वो आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। चलो मल्टीप्लाई की बात करते हैं, एक ही स्टेप में निपटा देते हैं। कॉस का तो माइनस होगा, कॉस का तो माइनस साइन होता है, और 6 गुना 6 36 का 6 हासिल 3 6 दिन 12 34 18 19 20 21, तो 216, और कॉस का क्या हो जाएगा साइन साइन 60 जे कैप, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसमें से ले लेते हैं -36 कॉमन, -36 कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। अगर -36 कॉमन लेंगे तो देखिए ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 4 cos 60 4 cos 60 आई कैप प्लस 6 sin 60 जे कैप, ठीक है। और अगर आप ध्यान दें तो जो हमारा आर वेक्टर है वो क्या है, ये हमारा आर वेक्टर जो हमारा ये निकल कर आया है, ये वाला पार्ट ये क्या है, देखो ये दोनों सेम ही है, मतलब ये क्या निकल कर आया, ये आ गया हमारा -36 आर वेक्टर। जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर वो क्या है, वो -36 टाइम्स इसका है आर वेक्टर, दैट इज पोजीशन वेक्टर। चलो जो पहले हम लोग सी पार्ट को देख लेते हैं सवाल का। सी पार्ट में क्या पूछ रहा है, सी पार्ट में पूछ रहा है प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इस बात का मतलब क्या हुआ, पहले इस बात को समझते हैं। देखो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर पहली बात की क्या है कि पोजीशन वेक्टर का उल्टा है, और हम जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कहां से देखते हैं, ओरिजिन से, ओरिजिन से उसका हम पोजीशन वेक्टर देखते हैं किसी भी पॉइंट का, ठीक है, ये होता है पोजीशन वेक्टर। और एक्सेलरेशन क्या है, पोजीशन वेक्टर का उल्टा है ना, माइनस है, ये क्या है 36 इंटू माइनस आर वेक्टर। मतलब कि जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर है वो क्या है, वो हमारा पोजीशन वेक्टर का उल्टा है। मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन वेक्टर वो क्या है, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है हमारा वो क्या है कि वो वो आर वेक्टर का उल्टा है, आर वेक्टर का उल्टा, मतलब आर वेक्टर इधर है तो एक्सेलरेशन वेक्टर क्या है इसका ओपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन हमेशा किस पॉइंट को डायरेक्ट कर रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा किस पॉइंट को डायरेक्ट कर रहा है ये ओरिजिन को। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ओरिजिन ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो ये किस पॉइंट जो हमारे सी पार्ट में सवाल पूछा है क्या, देखते हैं कि प्रूव दैट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट। तो फिक्स्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर हमारे आंसर में, यहाँ पे जो हमारा फिक्स्ड पॉइंट निकल कर है वो क्या है, वो है ओरिजिन। एक्सेलरेशन हमेशा ओरिजिन की तरफ डायरेक्टेड, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा किधर है, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो हमने पहले सी पार्ट कर लिया, चलिए अब करते हैं बी पार्ट को। फाइंड द एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एट अ टाइम टी इक्वल टू π/12, ठीक है। तो एट टी इक्वल टू π/12, ठीक है। एट दिस टाइम व्हाट वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड वी वेक्टर, ठीक है। देखते हैं क्या आएगा आंसर हमारा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम आर वेक्टर निकाल लेते हैं कि एट टी इक्वल टू π/2 पर क्या आएगा, ठीक है। चलिए पुट करते हैं 4 cos
60 60 इसको 60 से मल्टीप्लाई, 60 कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2 आई कैप प्लस, अब यहां इस टी में भी क्या पुट कर देंगे हम, पाई बाई 12, तो ये भी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6 साइन, ये हो जाएगा आपका पाई बाई 2। ठीक है, 60 कितना होगा, 60 हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 के बराबर, इतना हो जाएगा हमारा जे कैप। और cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री cos पाई बाई 2 तो जीरो होता है, तो ये पार्ट तो हमारा जीरो हो गया, ये कितना निकल कर आया मतलब, और साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये क्या निकल कर आया है, ये आ गया हमारा 6 जे कैप। तो जो हमारा आर वेक्टर है एट टाइम टी इक्वल टू पाई बाई 12 कितना आएगा, ये आएगा 6 जे कैप। अब हम क्या करते हैं, अब हम वेलोसिटी वेक्टर निकाल लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर कब, एट टी इक्वल टू पाई बाई 12। अब हम यहाँ पर जो हमारा 60 है, यहाँ जहाँ टी हो वहां हम क्या पुट कर देंगे, वहां पुट कर देंगे पाई बाई 12। चलिए करते हैं, -24 साइन 60, 60 कितना होगा, 60 होगा हमारा पाई बाई 12 होगा, पाई बाई 12, इतना आ गया हमारा आई कैप प्लस 36 कॉस 60, 60 कितना होगा, 60 होगा हमारा पाई बाई पाई बाई 2, सॉरी यहाँ पर पाई बाई 2 होगा, यहाँ पे होगा पाई बाई 2 जे कैप। और कॉस पाई बाई 2 कितना होता है, कॉस पाई बाई 2 अगेन जीरो होता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, ये पार्ट हमारा जीरो हो जाएगा। ये कितना निकल कर आ जाएगा, ये आ जाएगा -24 साइन पाई बाई 2 तो 1 होता है, तो -24 आई कैप। तो जो हमारा आर वेक्टर है वो निकल कर आया 6 आई कैप, और जो हमारा वी वेक्टर है वो निकल कर आया -24 आई कैप। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, सवाल में हमसे क्या पूछ रहा है, सवाल में हमसे पूछ रहा है कि आर वेक्टर एंड वी वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। ये क्लियर है कि हमारा आर वेक्टर किधर है, हमारा जो पोजीशन वेक्टर है एट टी इक्वल टू पाई बाई 12 किधर है, ये है हमारा एलोंग एक्स एक्सिस, सॉरी एलोंग ना, जे क्या होता है एलोंग वाई एक्सिस। और जो हमारा वेलोसिटी वेक्टर है वो किधर है, वो है हमारा एलोंग माइनस एक्स एक्सिस। ठीक है, माइनस है ना, ये 24 माइनस आई कैप है। और क्लियरली हम जानते हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे पे क्या होते हैं, हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा क्या होंगे, वेलोसिटी पोजीशन वेक्टर and velocity vector will be always no not always, will be perpendicular to each other when at t equal to pi by 12. Okay, so these are the answers for this question. I hope you will learn something from this question. Okay, if you gain something from this question, please like. Okay, thank you.